हेलो दोस्तों, ये स्टडी स्पार्क चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजय सर। प्यारे दोस्तों, आज हम सभी लोग देखेंगे ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीपीएससी टीआरई 4 में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। प्यारे दोस्तों, आज हम वही प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे। चलिए सेशन को प्रारंभ करते हुए प्यारे दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा और उसके बाद ऑप्शन को देखिएगा, उसके बाद सही विकल्प का चयन करिएगा। प्यारे दोस्तों, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, आपको बताना है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। ए हमेशा सीधा, बी सीधा और उल्टा, सी हमेशा उल्टा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषक स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है? ए बढ़ती है, बी घटती है, सी स्थिर रहती है, डी घट सकती है, बढ़ सकती है या घट सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। घटती है। क्या होती है? पोषण जो होता है एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरण होने के पश्चात ऊर्जा की मात्रा घटती है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। सर्वाहारी को है, किसको है? सर्वाहारी को है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में पूछे जाने की संभावना है। आपको बताना है जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? ए वन, बी तालाब, सी घासीय स्थल, डी शुष्क स्थल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, तालाब। सेशन का अगला क्वेश्चन, बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए समुद्री, बी घास का मैदान, सी वन, डी टुंड्रा। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट जरूर करिए। कमेंट करने से वह प्रश्न आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है, इसलिए आपसे बार बार कहते हैं कि आप लोग प्रश्नों को पढ़िए, ऑप्शन को देखिए, उसके बाद कमेंट करिए। अगर आप कमेंट करेंगे, ये मान चलिए वह प्रश्न आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, समुद्री। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिक अस्थायी मितव्ययिता है, यह कथन किसका है या किस आंदोलन का है? पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? ए एपिको आंदोलन, बी नर्मदा बचाओ आंदोलन, सी चिपको आंदोलन, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा, चिपको आंदोलन
का यह नारा है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी पदछाप का माप की इकाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, भूमंडलीय हेक्टेयर। सेशन का अगला क्वेश्चन, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। ए वर्ष 1962 में, बी वर्ष 1960 में, सी वर्ष 1972 में, डी वर्ष 1975 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। वर्ष 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आसवन, किण्वन, प्रकाश संश्लेषण, डी स्टेरिलाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग कमेंट करके बताइए, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, एक मार्ग का संबंध है किससे है। ए पैकेजिंग से, बी संसाधन से, सी गुणवत्ता से। ये गुणवत्ता है, ये क्या होगा, गुणवत्ता होगा। गुणवत्ता से, डी उत्पादन से। एक मार्ग का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो एक मार्ग का संबंध गुणवत्ता से है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। ए मध्य प्रदेश में, बी पश्चिम बंगाल में, सी उत्तर प्रदेश में, डी बिहार में। क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में ये सारे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। ए जर्मनी से, बी यूएसए से, सी यूएसएसआर से, डी यूनाइटेड किंगडम से। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ध्रुव तारा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्रुव तारा किसे कहा जाता है। ए पश्चिमी तारे को, बी उत्तरी तारे को, सी दक्षिणी तारे को, डी पूर्वी तारे को। ध्रुव तारा किसे कहा जाता है। तो उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग कमेंट करके बताइए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था। ए वर्ष 1973 में, बी वर्ष 1972 में, सी वर्ष 1985 में, डी वर्ष 1981 में,
प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब प्रारंभ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 40 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। वर्ष 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी अवस्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पे? ए हिमाचल प्रदेश में, बी जम्मू कश्मीर में, सी उत्तराखंड में, डी सिक्किम में। आपको बताना है कि फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ अवस्थित है। सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सभी लोग एक अच्छी बेहतरीन रणनीति बना के तैयारी करिए, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। जो भी समय आपके पास है वह समय बहुत स्वर्णिम समय है, इसलिए सभी लोग अपने समय को सदुपयोग करिए। सिर्फ पढ़ाई में अपने समय को लगाइए और कहीं अन्यथा अपने समय को बर्बाद मत करिए, जिससे कि 2025 में आपका एक सीट कंफर्म हो सके और अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सके। प्यारे दोस्तों, सभी लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।